नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं आपके सामने इंदु शेखर तत्पुरुष की कविता भारती की साधना में व्यक्त मूल भाव के संबंध में आपके साथ विचार करूंगा। राजस्थान की वीर धरा पर बहुत से यशवान कवियों ने अपनी वाणी से काव्य जगत को सराबोर किया है। ऐसे ही एक कवि जिन्हें हम युवा पीढ़ी के कवियों में गिनते हैं, इंदु शेखर तत्पुरुष का नाम लिया जा सकता है। जीवन मूल्यों से गहरी आस्था रखने वाली काव्यधारा के कवि के रूप में इंदु शेखर तत्पुरुष एक अग्रणी कवि हैं। इनकी रचना भारती की साधना एक लघु गीत है और साथ साथ वह मूल भाव और काव्य भावना की दृष्टि से भी काफी समृद्ध कविता है। भारत में हमेशा से सामाजिक हित की साधना को महत्व दिया गया है। इसी भाव को लक्ष्य करते हुए इंदु शेखर तत्पुरुष ने अपनी हार्दिक चेतना को अभिव्यक्ति प्रदान की है। गीत के प्रारंभ में टेक पद के रूप में उन्होंने लोक मंगल की साधना को साकार करने की कामना व्यक्त की और यह लोक मंगल अनेक प्रकार से अनेक रूपों में साधा जा सकता है, लेकिन इसके लिए कवि की भारती अर्थात भारतीयता की अभिव्यक्ति करने वाली वाणी में आदर्श उदात्त भावनाओं का संचार होना बहुत जरूरी है। इसलिए कवि ने इसी भाव को प्रमुख रूप से अभिव्यक्ति प्रदान की है। इस कविता में इंदु शेखर तत्पुरुष भारत की औद्योगिक एकता की कामना भी व्यक्त करते हैं। उनका मानना है कि भारत की भव्य छवि का एक रूपाकार होने पर लोक मंगल का मार्ग स्वयमेव प्रशस्त हो जाता है। जब मातृभूमि भारत में पूर्णतया एकता रहेगी तो इससे सभी भारतीयों का कल्याण अपने आप हो जाएगा। उन्हीं के शब्दों में मैं आपके सामने रखता हूं कि व्योम चुंबी हिम शिखर से हिंदू सागर तीर तक, ब्रह्मसुत के सीकरों से सिंधु नद के नीर तक, मातृभू की भव्य छवि का एक रूपाकार हो। मानव सचेतन प्राणी है और इसी से समस्त भौतिक परिवेश और प्राणियों के प्रति वह संवेदना भी रखता है। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने जब क्रौंच पक्षी के करुण क्रंदन को अनुभूत किया तो संवेदना व्यक्त करते हुए अपनी काव्यमयी वाणी को अभिव्यक्ति दी और पवित्र पावन राम कथा को लेकर आदि काव्य के रूप में रामायण की रचना की। विविध मानवीय आदर्शों और उदात्त मूल्यों की स्थापना हम वाल्मीकि की रामायण में देख पाते हैं। हमें भी महर्षि वाल्मीकि से प्रेरणा लेकर मानवीय संवेदना को वाणी देने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। ऐसा करने पर ही भारतीय जनमानस का कल्याण हो सकता है, उनका मंगल हो सकता है। अपनी कविता में इंदु शेखर तत्पुरुष कहते हैं, क्रौंच वध की वेदना से हो परिष्कृत तूलिका, बन गई आदर्श जग को काव्यमय वह भूमिका, आदि कवि के मूल्य अपनी दृष्टि का आधार हो, भारती की लोक मंगल साधना साकार हो, भारती की लोक मंगल साधना साकार हो। इस कविता में कवि ने कंब, तिरुवल्लुवर, कबीर, सूरदास, तुलसीदास और भारतेंदु जैसे साहित्यकारों के नामोल्लेख किए हैं। इन नामोल्लेख करने के पीछे उनका मंतव्य रहा है कि ये सब भारतीय संस्कृति के उद्घोषक थे
और सामाजिक समन्वय की प्रतिष्ठा में काव्य प्रणयन करते रहे। इसलिए हमारी आत्मा में भी वैयक्तिक भावनाओं का लोप होवे और अभेदात्मक चेतना का प्रचार प्रसार होता रहे, यह बहुत जरूरी है। इसी प्रसंग में इंदुशेखर तत्पुरुष ने फिर से लोक कल्याण की भावना, लोक मंगल की भावना को व्यक्त किया है। भारती की साधना कविता में कवि ने यह भाव भी व्यक्त किया कि संसार में सभी प्रकार के शोषण, सभी प्रकार के उत्पीड़न को समाप्त किया जाना बहुत जरूरी है और आपसी संघर्ष और प्रतिशोध का शमन करना भी बहुत जरूरी है। समस्त मानवता को एकात्म भाव से देखते हुए हम परस्पर प्रेम व्यवहार करें, सौहार्द और भाईचारा बनाकर रखें, एक दूसरे को इंसान मानने की भावना विकसित करें, क्योंकि ऐसा करने पर ही संसार में सभी का कल्याण हो सकेगा। इस प्रकार कवि ने विश्व बंधुत्व की भावना का संदेश भी दिया है और साथ ही साथ मानवतावादी आस्था रखने की भावना और सत प्रेरणा की अभिव्यक्ति अपनी काव्य साधना के भाव पक्ष रूप में की है। कवि ने इसी कविता में हमारे सामने अभिव्यक्त किया कि आज उत्पीड़ित जगत संघर्ष से प्रतिशोध से, आज उत्पीड़ित जगत संघर्ष से प्रतिशोध से त्राण देंगे हम इसे एकात्म मानव बोध से, प्रेम की प्रतिमा गढ़ेंगे श्रेय का संचार हो, भारती की लोक मंगल साधना साकार हो, भारती की लोक मंगल साधना साकार हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि ने भारती की साधना नामक कविता में देश प्रेम के साथ साथ मानवीय संवेदना, सामाजिक सांस्कृतिक समन्वय, मानवतावादी आस्था और लोक मंगल की कामना की सुंदर अभिव्यक्ति की है। इस प्रकार की भावाभिव्यक्ति के कारण ही यह कविता बेहद मार्मिक है और प्रेरणादायी भी है। धन्यवाद।